ऑडियो कहानी उफ ये गुड्डू। तहरीर आवाज उस्मा अहमद। अम्मा देखो तो जरा वो सामने वालों की छत पर गुड्डू पड़ोसियों के कुत्ते को बांध रहा। जानती हो ना अम्मा, शेख अंकल किस कदर सख्त तबीयत के हैं। हड्डी पसली एक कर देंगे गुड्डू की। जकिया बेगम माथे पे हाथ मार के कहती हैं, हाय री किस्मत, ये लड़का कहीं का ना छोड़ेगा मुझे। अरे ओ गुड्डू, गुड्डू इधर तो देख, जरा तू घर आ, आज नहीं बचेगा मेरे हाथ से। इतना बड़ा हो गया है, ये हरकतें वही बच्चों वाली। उफ तौबा। सबा दौड़कर पानी ले आई। ओहो अम्मा, ना परेशान हो आप, ये पानी पी लीजिए, मैं देखती हूँ इसे। जा मेरी बच्ची बुला के ला इसे, और देख तेरे अब्बा मियाँ के आने का वक्त हुआ है, उसे बोलिए जल्दी आ जाए, वरना तेरे अब्बा मियाँ के हाथ लगा तो मैं नहीं बचाने की। अम्मा जान की आप टेंशन ना लो, मैं गई और आई। सबा ने गली में जाते वसीम को आवाज दी, सुनो वसीम, जरा ये गुड्डू को तो बुला दो, अम्मा जान सख्त परेशान है, वो शेख साहब का कुत्ता दिए पड़ोसियों के छत पर चढ़ गया है। आप ही मैं देखता हूँ, आप अंदर जाओ। इन छोटे गली मोहल्लों में ये बहुत जबरदस्त बात होती है कि सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और मदद करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। सारा ही मोहल्ला तंग था गुड्डू की शरारतों से, बाज नहीं आता था। बचपन से ही मन चला, इसे छेड़ उसे तंग कर, उफ खुदा की पनाह। निस्बत रोड की तंग गलियों में ये आबाद छोटा सा घर अलग ही नजारा पेश करता। अम्मा जान, सबा पूरे घर में चिल्लाती माँ को ढूंढ रही थी, सिर्फ ये बताने को कि अब्बा मियाँ गली में दाखिल हो चुके हैं। अब्बा मियाँ का रोबो दबदबा ही इतना था कि सभी डरते। अम्मा जान ने जो सुना तो फौरन से पहले दुपट्टा समेटने लगी, हाथ में तस्बीह फेरने लगी, क्योंकि वो घर में जैसे ही दाखिल होते चीखने चिल्लाने लगते। मोहल्ले भर के लोग गुड्डू के कारनामों के रजिस्टर जो इन्हें थमा देते। आज भी यही हुआ। शेख साहब ने अपनी विपता क्या सुनाई कि अब्बा मियाँ तैश में आ गए और अपनी जलाली तबीयत की बिना पर हाथ में छड़ी लिए गुड्डू को ढूंढने लगे। कहाँ है नालायक, आज नहीं बचेगा। अम्मा थर थर कांपने लगी। ये आपका सपूत मेरा सुकून तबाह करने को रोज ही कोई नया प्लान बनाता है। मैं कह देता हूँ, अगर ये बाज ना आया तो इसके चचा के यहाँ फैसलाबाद की गाड़ी भिजवा दूंगा, बिना किसी से मशवरा किए। हाय अब्बा मियाँ, क्या भाई फैसलाबाद जा रहे? छोटी बोली। लो सुनो, अभी बात की नहीं और तैयारी पहले से शुरू। घर में दाखिल होता हूँ तो गोया चिड़ियाघर मालूम होता है। या अल्लाह मेरे हाल पे रहम कर, उठा ले मुझे इस जंजाल बुरे से। अजी कैसी बातें करते हैं, क्यों मुझे बेवा करने के दर पे हैं? आखिर हमसे क्या गुनाह सरजद हुआ? गुनाह पूछती हैं आप जकिया बेगम? इस औलादे नरीना से बढ़कर क्या गुनाह होगा? अरे गजब खुदा का, मजाल है कोई ढंग का काम कर ले। एफए के बाद गलियों की खाक छानते फिरते मौसूफ। अच्छा गुस्सा थूकिए और हाथ धो लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। अजी क्या खाक खाएं? उन शेख साहब ने अपने कुत्ते की अगवा की रिपोर्ट यूं दर्ज कराई गोया उनका सपूत हो। देख रही हैं आप जमाने के चलन, अजी क्यों खून जलाते हैं? पहले ही सेब गिरती जा रही है, कुछ खुद का नहीं तो बच्चों का ही ख्याल कीजिए। अच्छा लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए, गुस्सा जाता रहेगा। सबा, अपने अब्बा मियाँ के लिए सालन गर्म करने को रखो, मैं आ रही किचन में। अरे नेक वक्त रहने दीजिए खाना, पहले उस कुत्ते को ढूंढ लाएं जो हमारी बेचैनी का सबब है, ताकि शेख साहब के सामने सुरखरू हो। खाना हलक से कैसे उतरेगा जब तक इन झमेलों से न निकलेंगे? और मिर्जा साहब लाठी टक करते बाहर निकल गए। वो तो भला हो वसीम का कि जो गुड्डू को समझा बुझाकर कुत्ता समेत उसे गली की नुक्कड़ पर ही मिल गया। अब्बा मियाँ की लाठी हवा में क्या लहराई, गुड्डू ने दौड़ लगाई, ये जा और वो जा, खबीस कहीं का, बाप के आगे लग के भागता है। ठहर कम बहत। चचा जान रहने दीजिए, आप घर चलिए, ये कुत्ता मैं पहुंचा रहा हूँ शेख अंकल के घर। हाँ बेटा, ये नेकी का काम करो ताकि ज़हनी सुकून मैसर हो हमें। घर पहुंचकर अब्बा मियाँ ने हाथ धोए और दस्तरखान पर बैठे रोटी को हाथ बढ़ाकर लुकमा तोड़ा। लुकमा मुंह तक न गया था कि धड़ धड़ किवाड़ बजने लगा। अरे कौन आ गया? छोटी मेरी चंदा, जाके देख जरा। अम्मा जान, जरा बाहर तो आइए, पड़ोसियों का शाहिद है, बोल रहा है उसकी पतंग गुड्डू ले उड़ा। अम्मा जान फौरन से पहले दरवाजे तक पहुंची और छोटी को चुप करा दिया। चुप,
देख नहीं रही कि तेरे अब्बा मियाँ खाना खा रहे हैं? अगर उन्होंने सुन लिया तो फिर से आग बगोला हो जाएंगे। अच्छा ये ले 2 रुपए और चीज खा ले, और अपने अब्बा मियाँ को गुड्डू के बारे में कुछ मत बोलियो। बच्चा है, समझ जाएगा जब जिम्मेदारी कंधों पे पड़ेगी। सोचती हुई अंदर आ गई। अरे भरी लोग, बर्तन उठा लें, खा चुके हम खाना, जरा चाय चढ़ा दीजिए, खांसी थकन हो गई आज काम के बाद। जी अभी लाई चाय। अम्मा जान, सबा बौखलाई किचन में आई। क्या हुआ, इस कदर बदहवास क्यों हो रही हो? वो जो गुड्डू है ना, गुड्डू। हाय मेरे खुदा, अब क्या कर दिया उसने? अम्मा, जवान हो गया है भाई, 7 वाली गली में जो फरी रहती है ना, छत से उसको ताड़ता है। उसकी बड़ी बहन ने मुझसे बात की थी। अच्छा, घर आ जाए तो समझाती हूँ। इस उम्र में लड़के वाले ये सब किया ही करते हैं। समझ जाएगा, अभी इसकी उम्र ही क्या है। माँ की मोहब्बत बोली। फरी मैट्रिक के पेपर दे रही थी। बला की खूबसूरत, ये बड़ी बड़ी आंखें, कमर को छूते स्याह बाल, चलती तो जैसे कायनात का सारा हुस्न महवे सवर हो जाता। गुड्डू कैसे न दिल हारता। स्कूल जाते जब गुड्डू ने मोहब्बत नामा फरी की तरफ उछाला तो जैसे सारे मोहल्ले में बौछार आ गया। बट साहब की नजर जो पड़ गई थी, सब मिर्जा साहब के घर इकट्ठे हुए कि मोहल्लेदारी है, अपने बेटे को समझाइए, हम भी बहन बेटियों वाले हैं। खैर गुड्डू कहाँ बाज आने वाला था। कुछ दिनों बाद फूल दे आया फरी को, और मोहतरमा फरी सदा की भोली फूल जाकर अपने अब्बा को दे आई कि ये गुड्डू ने दिया है। फिर क्या था, फरी के अब्बा माँ मोहल्ला समेत मिर्जा साहब के यहाँ पहुंच गए। बात बढ़ गई। अब इसका एक ही हल है मिर्जा साहब, दोनों की बात पक्की पक्की कर दी जाए। जब गुड्डू किसी काम पे लग जाएगा तो हम बेटी को रुखसत कर देंगे। अब्बा मियाँ को उनके सामने सर झुकाना ही पड़ा। हाय फरी मेरी जान, तुमने काम ही आसान कर दिया, गुड्डू सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। वारी किस्मत। For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.